So hello everyone, welcome back to our YouTube channel Kautilya Law Academy Patna. I am Simple and we are back with a new video in our success story series. So आज की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं निशा मैम, जिन्होंने अपना APO एग्जाम जो कि BPSC कंडक्ट करती है उसको क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले कि हम आगे बढ़े, मैम मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सिंपल। सो मैम आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप इस लॉ फील्ड में कैसे आई, मतलब आपका ये प्री डिसाइडेड था या फिर कुछ इंस्पिरेशन आपको मिली? ये दोनों था, प्री डिसाइडेड भी था और इंस्पिरेशन भी मेरे फादर से मुझे मिला है। मेरे पापा भी APO से ही ज्वाइन किए और रिटायर किए 2016 में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से। ओके, सो क्या आप अपने फादर का नाम बता सकती हैं? जी, श्री विजय कुमार। ओके, और अभी करंटली वो क्या कर रहे हैं? प्रेजेंटली वो स्पेशल PP है एक्साइज डिपार्टमेंट में। ओके, सो मैम आप ये मतलब APO का प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी? फिर स्टार्ट तो मैं 2018 में की। 30 जुडिशरी में दी थी, इंटरव्यू तक गई बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट मेरे काफ़ी फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ जो सर के कोचिंग से पास आउट थे, तो उन लोग के एडवाइस पे सर से मैं कनेक्ट हुई एंड 31st जुडिशरी भी मैं दी, इंटरव्यू तक गई बट अनफॉर्चुनेटली मेरा 31st में भी सिलेक्शन नहीं हुआ बट APO में सिलेक्शन हो गया। ओके, सो मैम आप जैसे बोली कि आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, फिर APO भी करी, तो मतलब आपका ये जर्नी कैसा रहा? मतलब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे किया? PT का, मेंस का, आपका क्या जर्नी क्या था? PT और मेंस का कुछ अलग सा नहीं होता है प्रिपरेशन, दोनों का प्रिपरेशन जो होता है वो साथ में चलता है। स्टार्टिंग प्री मेंस दोनों, लाइक अगर आप कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप वो कंप्लीट कर ले, फिर जो भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन रहा है मेंस के लिए आप वो भी साथ साथ कंटिन्यू करते जाइए, आप सॉल्व आउट करते जाइए, तो दोनों का प्रिपरेशन साथ में चलता है। ओके, मतलब वही कि सब्जेक्ट जैसे जैसे फिनिश अप हो रहा है तो हम उसका मेंस का भी पार्ट कवर करते जाएं। जी ओके, सो ये तो हमारे PT मेंस की बात होगी। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी आपने? इंटरव्यू के लिए सर से गाइडेंस मेरे को मिला। सर काफ़ी अच्छा क्लास लेते थे, एटलीस्ट 2 से 3 समटाइम 4 आवर भी सर का क्लास कंटिन्यू होता था, तो उसमें डिस्कशन होता था, सर क्वेश्चन पूछते थे, हम कैंडिडेट भी काफ़ी क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते थे, तो इससे क्वेश्चन का एक बंच बन गया ऑलमोस्ट 1000+ क्वेश्चन का, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। ओके, सो आप हमें ये बता सकते हैं कि आप इस कोचिंग के कांटेक्ट में कैसे आई? हाँ, जैसे कि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स सर के कोचिंग से पास आउट है, तो उसमें एक फ्रेंड है मेरी मोहिनी, वो मेरे को सजेस्ट की कि सर से कांटेक्ट करने को, तो उस टाइम से मैं सर से टच में हूँ। ओके, और मतलब जैसे कि आपने हमें ये बताया कि आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन करी, फिर आप उसके इंटरव्यू राउंड तक गई, 30th का इंटरव्यू दिया, 31st का इंटरव्यू दिया, आपने APO का भी इंटरव्यू दिया, तो आपको इंटरव्यू सेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। तो आप हमारे अपकमिंग कैंडिडेट्स को कुछ गाइड करना चाहेंगे कि मतलब इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज देना कितना ज़रूरी होता है, या फिर आपका एक्सपीरियंस इसमें कैसा रहा? जैसे कि 30th इंटरव्यू भी मैं दी, 31st भी दी, सिलेक्शन मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया मेरी कुछ रीज़न की वजह से, बट उससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ। मेरा इंटरव्यू जुडिशरी का मेरा इंटरव्यू मेरे को APO में काफ़ी काम आया। जैसे इंटरव्यू का कुछ अलग से प्रिपरेशन होता नहीं है, ये नॉलेज टेस्ट है नहीं, नॉलेज टेस्ट आपका मेंस तक हो चुका है, तो ये बस एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टेस्ट होता है कि आप कैसे बात करते हैं, कैसे आप बैठते हैं, आपका वे ऑफ आंसर कैसा है, सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। जी, मींस ओवरऑल हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, सो मैम आपका मॉक इंटरव्यू कैसा रहा था? मॉक इंटरव्यू में मेरे को काफ़ी बेनिफिट दिया, सर से मैं टच में थी, तो सर का भी काफ़ी नोट्स जो मैं बनाई थी ड्यूरिंग सेशन क्लास, तो वो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रहा। मॉक तो लेना ही चाहिए, मॉक काफ़ी बेनिफिट होता है, इससे आपका जो हेजिटेशन होता है वो आपका खत्म हो जाता है। ओके मैम, जैसे कि आप इंटरव्यू जब देने गई थी बोर्ड के सामने, तो काफ़ी चीज़ें होती है जो एक स्टूडेंट फेस करता है वहाँ पे, तो आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे, वहाँ के एक्सपीरियंस या फिर कुछ क्वेश्चंस? देखिए, मेरा जुडिशरी का इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था और APO का ये बिल्कुल अलग था। इंटरव्यू में जो भी मेंबर होते हैं बोर्ड के वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, मतलब क्वेश्चन जो रहता है वो काफ़ी ईजी रहता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है। लेकिन बस वो टेस्ट होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्वेश्चन ईजी रहता है। और APO में एक डिफरेंस था कि मेरे को क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने को बोला गया था, ये चीज़ जुडिशरी में नहीं था, तो ये मेरा APO
एपीओ में थोड़ा नया एक्सपीरियंस था। मतलब उन्होंने क्या, मतलब क्या क्वेश्चन कुछ हाँ, पूछा था जैसे- जो आपको बोर्ड पे लिखना था या फिर क्या था वो? जी, जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, चेयरपर्सन जो भी थे उनका था कि हायरार्की लिखने को बोर्ड पे, क्रिमिनल कोड का हायरार्की लिखने के, तो वो मैं चार्ट बना के बोर्ड पे लिख दी थी। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। आफ्टर दैट हाँ। सारा नॉर्मल सा क्वेश्चन ही था क्रिमिनल। सो ये मैं अपकमिंग कैंडिडेट्स को ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ बहुत अनयूजुअल थी। इनका एक नया एक्सपीरियंस था कि जो चेयरपर्सन थे उन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया और इनको उसको बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना था अपना आंसर, तो इन्होंने फ्लो चार्ट के थ्रू उनको रिप्रेजेंट किया। तो ये गाइड मैं आपको करना चाहूँगी कि आप हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहें। वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे और आपको कैसे प्रेजेंट करना होगा, यू नेवर नो, गेट रेडी, मतलब आपको प्रिपेयर रहना हर चीज़ के लिए। एम आई राइट मैम? यस। ओके, सो मैम लास्ट में मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप जो अपकमिंग कैंडिडेट्स हमारे, आप उनको अपने साइड से कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज तो मैं बस ये दूंगी कि कंटिन्यूटी पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। अगर आप एक बार फेल होते हैं तो वो फेल्योर आप उसको मत समझिए, उसके बाद गिव अप मत कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए, फिर से एग्जाम दीजिए। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैं 2 बार जुडिशरी दी, इंटरव्यू फेस की, बट अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ एंड फाइनली एपीओ में सेलेक्ट हो गई मैं। Okay, so that was all for this video. Thank you, ma'am, for your presence. Thank you. So stay tuned for more such videos. Thank you so much. थैंक यू।